नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंद पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, बायो का एक दो चैप्टर बचा हुआ है जिसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हमें समझ में आ रहा है, जंतुओं का वर्गीकरण। इस चैप्टर को हम क्वेश्चन प्लस थ्योरी के माध्यम से कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं समय न गवाते हुए। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि सर्वप्रथम जानवरों का वर्गीकरण करने का कार्य अरस्तु ने किया था, इसलिए अरस्तु को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। बाद में कार्लस लीनियस ने जीवों को आधुनिक तरीके से बांटने का कार्य किया और कार्लस लीनियस को मॉडर्न क्लासिफिकेशन का पिता कहा जाता है। कार्लस लीनियस के अनुसार जीवों का वर्गीकरण है या वर्गीकृत करने से पहले नामकरण करने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए उन्होंने एक पद्धति खोज की जिसे द्विनाम या बाइनोमियल नॉमिनिक्लेचर कहा जाता है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि द्विनाम पद्धति कहते किस मतलब कौन दिया है। तो द्विनाम पद्धति दिए थे कार्लस लीनियस। ठीक है, द्विनाम पद्धति कौन दिया था? कार्लस लीनियस ने दिया था। जैसे मनुष्य का नाम जैसे है उसको वो बोलते हैं ना होमो सेपियंस, तो दो पार्ट में है, होमो और सेपियन। ठीक है, जैसे मटर का नाम है पाइसम सटाइवम। ठीक है, जैसे आम का नाम है मैंगीफेरा इंडिका। क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। तो द्विनाम पद्धति का जो बात किया था वो कौन किया था? वो कार्लस लीनियस ने कहा था। तो टैक्सोनॉमी के जनक किसे कहते हैं? कार्लस लीनियस को कहा जाता है। निम्नलिखित में से लीनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में बताइए। पहले क्या आता है, फिर क्या आया? तो देखिए, सबसे पहले जगत आता है। जगत का मतलब होता है क्या? किंगडम। फिर आपका आता है संघ का होता है फाइलम। फिर होता है क्लास या वर्ग, जिसको बोलते हैं क्लास। फिर आता है गण, जिसको बोलते हैं ऑर्डर। फिर आता है फैमिली। फिर आता है वंश, जिसको बोलते हैं जीनस। फिर होता है स्पीसीज। तो अगर कुल मिलाकर के हम बात करें तो जगत के बाद है संघ के बाद है वर्ग के बाद है गण के बाद है कुल के बाद है वंश के बाद है जाति। तो जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो मतलब अगर आप देखेंगे तो जगत के बाद संघ के बाद वर्ग के बाद गण के बाद कुल के बाद वंश के बाद जाति, सी है। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम जो है वो ऐसे आप कह सकते हैं। पहले आया संघ के बाद वर्ग के बाद गण के बाद कुल के बाद वंश के बाद प्रजाति या जाति वंश कुल, ऐसे याद करिए। जाति, वंश, कुल, फिर होता है गण, फिर वर्ग होता है, फिर संघ होता है, फिर किंगडम होता है। उस विकल्प को चुनिए जो कार्लस लीनियस ने अपना बताया। तो सबसे पहले किंगडम के बाद आता है फाइलम के बाद क्लास के बाद ऑर्डर के बाद फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो आप ये तो सही नहीं है। जीनस के बाद स्पीसीज तो आता है, फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर सही तो है। आरोही क्रम में लिखना है। आरोही मतलब पहले आप स्पीसीज देखेंगे, फिर जीनस देखेंगे, फिर फैमिली देखेंगे, फिर ऑर्डर देखेंगे, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। ठीक है। कार्लस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, याद रखिएगा। कार्लस लीनियस को किसका जनक कहा जाता है? वर्गीकरण के विज्ञान के जनक कहा जाता है। वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई जो है वो जाति है। सबसे छोटी इकाई जो है वो स्पीसीज है। ठीक है। और अगतिशील कौन होता है इसमें से? पोरीफेरा जो है वो अगतिशील है। पोरीफेरा क्या है? अगतिशील है। निम्न में से क्या अचल होता है? साइकॉन श्वसनीय उत्सर्जक परिसंचरण वाले अंगों में रहित है। स्पंज सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई जाति है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? प्रोटोजोआ। ठीक है, एक कोशिकीय जीव विज्ञान में स्पंज क्या होता है? एक पशु है। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा त्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? जेलीफिश,
और मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है हाइड्रा का। याद रखिएगा, हाइड्रा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। अच्छा ये बताइए, जंतुओं को दो प्रकार से हम बांट सकते हैं। एक ऐसे जंतु जिनके अंदर कोसी मतलब वो होता है रीढ़ की हड्डी, जिसको बोलते हैं कि कॉर्डेटा टाइप का, कशेरुकी। और एक होते हैं जो अकशेरुकी होते हैं। अब जो कशेरुकी होते हैं, जैसे फिश हो गया, एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल हो गए, बर्ड हो गए, एनिमल हो गए, ये कशेरुकी टाइप का है। और जो अकशेरुकी हैं, जैसे प्रोटोजुआ हो गया, प्रोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गया, एस्क्लेमेंथीज हो गया, एनलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मुलस्का हो गया, एक एकाइनोडर्मिटा हो गया, ये सब नॉन कशेरुकी हैं। तो आइए हम एक एक करके पढ़ेंगे ज़रूर, ठीक है, पढ़ेंगे तो ज़रूर, पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जानवरों को किस फाइलम या संघ को फ्लैट वॉर्म, चपटे वॉर्म के तरीके से रखा गया है? तो प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है उसमें क्या होते हैं, जानवर जो होते हैं वो क्रीमी टाइप के होते हैं, वो पतले चपटे क्रीमी टाइप के होते हैं। निम्न में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है? तो ये है हाइड्रा। सिलेंट्रेट का शरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं, ये होते प्लेनेरिया, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा अंतः परजीवी एक उदाहरण है? फीता कृमि। और फिर एस्कैरिस का साधारण नाम क्या है? राउंड वॉर्म। एनलिडा एस्कैरिस से संबंधित नहीं है, एनलिडा से केचुआ है, जोक है। आइए एक एक करके हम पहले पढ़ते हैं। नॉन कॉर्डेटा में, अकशेरुकी में प्रोटोजुआ को पढ़ते हैं। प्रोटोजुआ के बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखिए, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, इसमें ऊतक का अभाव होता है, इसमें स्यूडोपोडिया होते हैं, मतलब इसमें क्या होता है कि पैर होते नहीं हैं, पैर होने का नाटक करते हैं कि पैर है उनके पास। ये समुद्र में, तालाब में पाए जाते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सब क्या है? प्रोटोजुआ है, सब प्रोटोजुआ के ही उदाहरण हैं, ठीक। नेक्स्ट, पोरीफेरा, स्पंज भी कहा जाता है। इस वर्ग के जीवों के शरीर में छेद पाया जाता है, इस छेद की मदद से वो जल प्रवाहित होते हैं, जिसके द्वारा पोषण और उत्सर्जन होता है, ठीक। नेक्स्ट, तीसरा है जो हम बताएं, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा, तो सिलेंट्रेटा या निडेरिया ये बहुकोशिकीय होते हैं, इसमें ऊतक का विकास होता है, नर्व सेल पाए जाते हैं। ब्रेन विदाउट नर्वस सिस्टम कहा जाता है इन प्राणियों को। हाइड्रा इसी में आता है, सिलेंट्रेटा में। जेलीफिश भी इसी में आता है, कोरल भी इसी में आता है, ठीक है, सिलेंट्रेटा। नेक्स्ट है, एनलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। एनलिडा में क्या होता है? एनलिडा में आती हैं द्विलिंगी, जैसे केचुआ हो गए, जोक हो गए, ये सब एनलिडा के हैं। इसको शरीर को खंडों में विभाजित होता है। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन बर्ड से होता है? एनलिडा जो होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं, तो हाइड्रा करते हैं, स्पंज करते हैं, मूंगा करते हैं, क्योंकि वो सिलेंट्रेटा वर्ग के हैं। लेकिन एनलिडा वाले नहीं करते हैं, एनलिडा में जैसे द्विलिंगी होते हैं। 24वां क्वेश्चन है कि नामक एक फ्लैट वॉर्म में बहुत सामान्य सी आँखें होती, प्लेनेरिया। टेप वॉर्म फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज में चपटे सपाट संरचना वाले कृमि की शामिल किया जाता है, जैसे टेप वॉर्म हो गया, सिस्टोमिया हो गया, ठीक। नेक्स्ट है, केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? एनलिडा से संबंधित है, द्विलिंगी है केचुआ। त्वचीय श्वसन किस में होता है? केचुए में होता है। केचुआ इनमें से किस जंतु से होता है? एनलिडा से होता है। समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं, आर्थ्रोपोडा। अब आर्थ्रोपोडा को हम आपको बताएं कि इनका शरीर
काइटिन का बना होता है, आर्थ्रोपोडा का। आर्थ्रोपोडा का शरीर कैसे बना होता है? आर्थ्रोपोडा, इसका शरीर बना होता है काइटिन का। किसका बना होता है? काइटिन का। यह जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है, याद रखिएगा, जंतु का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा जंतु का सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा संघ। ठीक, इस संघ के जंतुओं में उत्सर्जन हरी ग्रंथि ग्रीन ग्लैंड से होता है। ये एक लिंगी होते हैं, श्वसन की क्रिया ट्रकिया द्वारा होता है। ठीक, इसमें इंसेक्ट आती हैं, इसमें मतलब छोटे मोटे बहुत आते हैं, जैसे झींगा हो गया, क्रैप्स हो गए, कीकड़ा हो गए, स्पाइडर हो गए, स्कॉर्पियन हो गए। तो इसीलिए आर्थ्रोपोडा कीट मकोड़े टाइप के होते हैं, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं। मकड़ियों में कितने जोड़ी पैर होते हैं? तो 4 जोड़ी होते हैं। संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह जो है वो आर्थ्रोपोडा ही है। इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? ततैया भौरों के होते हैं। कौन से चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित है? एंटीडेन होता है मोलस्का। मोलस्का में याद रखिएगा एक कठोर आवरण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जैसे ऑक्टोपस के पैर होते हैं, जैसे वो आप याद रखिएगा। शरीर सामने प्राणियों के शरीर मुलायम मांसल संरचना से बना होता है, लेकिन सुरक्षा के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का एक आवरण बना होता है मोलस्का में। तो कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह मोलस्का है। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो सहस्त्रपद। निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट कहा जाता है? नहीं कहा जाता, झींगुर को नहीं कहा जाता, बाकी चींटी, टर्माइट ये सब मधुमक्खी हैं। तो मोलस्का परिवार से संबंधित कौन सा जीव है? घोंघा है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? नीला होता है। पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव जो है वो इकाइनोमीटा होता है। जल संवहन प्रणाली समुद्री खीरा में पाई जाती है। निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? स्नेल है। एक कर्णसीपी क्या है? एक भक्षणी समुद्री घोंघा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि स्टारफिश एकाइनोडर्मिटा समूह से संबंधित है। संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी हैं, शूलचर्मी या इकाइनोडर्मिटा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी कार्डेटा जो है में पृष्ठीय तंत्रिका नाल होता है, कोलोमेट होता है। 46, निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकियों की एक विशेषता नहीं है? तो वे असममित होते हैं, ये नहीं है। ठीक है। 47, केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली क्या है? स्टारफिश है। उसका नाम क्या है? स्टारफिश है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? तो केचुआ। बाकी छिपकली, मेढक, मछली इन सब के अंदर होता है। ठीक, नेक्स्ट है उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होता है, बाकी में किसी में 4, जैसे हम लोग मनुष्यों में 4 कक्षीय हृदय है, 3 कक्षीय उभयचरों में होता है। 51 है उभयचर में 3 कक्षीय हृदय होता है। निम्न में से किस वर्ग में प्राणियों में सल्कों की कमी, त्वचा में श्लेष्मा ग्रंथि होती है? तो उभयचर में। उभयचर में बिना पंखों के ग्रंथि पाई जाती है। उभयचर वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफेड़े और अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है? तो मगरमच्छ उभयचर नहीं है। हायला है, दादुर है। ठीक, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।